ये है EVAP सिस्टम, इसको चारकोल कैनिस्टर बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके मन में चल रहा होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा ऑपरेशन करेंगे, डिटेल में समझेंगे क्यों दिया जाता है, पहले क्यों नहीं दिया जाता था और अब क्यों दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या काम करता है। तो सबसे पहले इसे काट के फाड़ते हैं और फाड़ के निकालते हैं इसके अंदर तामझाम, और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, कि इसको क्यों बोलते हैं EVAP सिस्टम, काम कैसे करता है। ये मोटरसाइकिल से जो एयर पोल्यूशन होता है आपकी मोटरसाइकिल के टंकी के अंदर से, उसे कैसे कंट्रोल करता है ये। और हाँ, इसकी मदद से आपकी मोटरसाइकिल की माइलेज में भी बढ़ती है। पता है आपको माइलेज बढ़ती है इससे, कैसे बढ़ती है, आज पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। ये देखो भैया, ये क्या है, ये है EVAP सिस्टम। और ये पता क्या है, ये क्या है, ये है चारकोल। ये एग्जैक्टली क्या है, इसका हिंदी में शुद्ध मीनिंग मुझे बताओ कमेंट करके, ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपकी मोटरसाइकिल के अंदर एवरेज को बढ़ाता है। तो आइए डिटेल में थोड़ा समझते हैं। जब फ्यूल टैंक में पेट्रोल होता है और पेट्रोल टैंक गर्म होता है तो फ्यूल वेपोरेट होता है, फ्यूल एवोपरेट होकर फ्यूमस बनता है। अगर EVAP यानी कि ये सिस्टम ना दिया जाए गाड़ी के अंदर, तो वो जो फ्यूमस हो गए वो हवा में फैल जाएंगे। हवा में फैलने की वजह से क्या होगा, वो आपके एनवायरमेंट को प्रदूषित करेंगे, यानी कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जो फ्यूमस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर जो एक्टिवेटेड चारकोल है, वो एक्टिवेटेड चारकोल जैसे ही आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो या स्कूटर स्टार्ट करते हो, उस स्टार्टिंग के दौरान वो चारकोल इसके अंदर जो कैनिस्टर एक्टिवेटेड होते हैं, वो उस फ्यूमस को पाइपलाइन के जरिए आपकी जो इनटेक वाल्व है उसके पास भेजते हैं। वहां पे ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इससे ये साफ पता लगता है जो इसके अंदर फ्यूमस बने हुए हैं, पेट्रोल बना हुआ है, एक्स्ट्रा पेट्रोल जो बना हुआ है, वो भी यूज में आ जाता है, और आपकी गाड़ी के अंदर जो एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी होती है ना, वो बन जाती है। और ये बहुत ही सिंपल, एक तरीके से सिंपल टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा काम आ रही है इसको लेकर। इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम भी होते हैं। क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर ये ब्लॉक हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपकी मोटरसाइकिल क्या करेगी, पेट्रोल सप्लाई देना बंद कर देगी। क्यों बंद कर देगी, क्योंकि इंजन पेट्रोल के अंदर जो टैंक में गैस बन रही है, उस गैस को बनने के बाद पेट्रोल सप्लाई यहाँ पर से जो प्रॉपर होती है ब्लॉकेज आ जाएगी। और आप देखो कॉमन सी बात है, समझो यार बात को आप। पहले क्या होता था, BS4 गाड़ी के अंदर पेट्रोल टैंक के ऊपर एक ढक्कन होता था और ढक्कन के अंदर छेद होता था। अब उस छेद के जरिए क्या होता था, आपकी मोटरसाइकिल के टैंक के अंदर जब गैस बनती थी वो गैस रिलीज होती रहती थी। अब जब टैंक का ढक्कन कभी कभी क्या होता था, तो गैस बनना बंद हो जाती थी, मतलब एक तरीके से गैस निकलना बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल के अंदर स्टार्टिंग की परेशानी आने लगती थी। क्यों, क्योंकि गैस जब बन जाएगी टैंक के अंदर, तो टैंक क्या करेगा, पेट्रोल को सप्लाई को बाहर नहीं देगा, मतलब रोक देगा, स्टॉप कर देगा वो। तो ये चीज भी इसके अंदर होती है जो खतरनाक है। क्योंकि अब जो गाड़ी आ रही है ना BS6, उनके पेट्रोल टैंक में कोई छेद वेद नहीं दे रखा, क्योंकि छेद के लिए स्पेशली मना कर दिया गया है। पेट्रोल तो ये जो पेट्रोल इसके अंदर जो चारकोल के अंदर जो पेट्रोल था ना, वो पेट्रोल पहले इसमें ना के आपके हवा में फैल रहा था, जिसकी वजह से ये बोला जाता था कि मोटरसाइकिल से हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रदूषण मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रहा है एक तरीके से। क्योंकि भाई ये ज्वलनशील पदार्थ है, आपकी मोटरसाइकिल के अंदर से निकलेंगे और हवा में फैलेंगे तो क्या होगा, यही होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो ये दे दिया, कैनिस्टर दे दिया, इससे फर्क पड़ रहा है, बट इसके दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा है। इसको टाइम से साफ कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो चेंज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे चेंज नहीं कराते हो, आप ऐसे ही चलाते रहते हो, तो होगा कि आपकी मोटरसाइकिल में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी और माइलेज की प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है अगर इसमें बहुत ज्यादा गीलापन आ गया, ये चारकोल बिल्कुल सूखे ड्राई चारकोल है, ठीक है, अगर बाई चांस ये बहुत ज्यादा गीले हो जाएंगे तो क्या होगा, पेट्रोल की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा जो है इससे निकलेगी, और उसके बाद ये प्लग पे जाएगी, और जिससे प्लग आपकी गाड़ी का शॉर्ट करेगा। अब प्लग शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, आपकी मोटरसाइकिल रास्ते में बंद हो जाएगी, या फिर मिसिंग भी कर सकती है। कभी कभी प्लग शॉर्ट होने के बाद ना गाड़ी मिसिंग करती है डायरेक्टली, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब स्टार्ट होने पर रहेगी, स्टार्ट हो जाएगी और मिसिंग करने लगेगी। तो ये भी इससे आते हैं। इसके अंदर 3 पाइप होते हैं, 1 2 3 और एक चौथा पाइप होता है यहाँ पर, ये 4 पाइप। ये चारों पाइप के अंदर एक पर्ज वाल्व भी होता है। इस पर्ज वाल्व के बारे में समझना जरूरी है। ठीक पेट्रोल टैंक के नीचे बैटरी के पास एक पर्ज वाल्व होता है। अब पर्ज वाल्व जो होता है ना, वो पर्ज वाल्व क्या काम करता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, इंजन गर्म होता है, आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जो ECU लगा होता है, वो ECU पर्ज वाल्व को सिग्नल देता है, और पर्ज वाल्व का जो वाल्व सिस्टम होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद जाके इसकी सप्लाई स्टार्ट होती है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पर्ज वाल्व इसलिए काम करता है। काफी सारे लोगों को पर्ज वाल्व के बारे में पता ही नहीं है। EVAP सिस्टम क्यों जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट, 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपकी मोटरसाइकिल में जो माइलेज सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा इनहेंसमेंट होता है। दूसरा, जो एयर पोल्यूशन होता है वो कम होता है। तीसरा, आपकी मोटरसाइकिल में जो इंजन स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा मेंटेन रहती है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है,
ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में हमारे पेज को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के, और हमारी वर्कशॉप आना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आ सकते हो। ट्यूसडे को वर्कशॉप बंद रहती है। कुल मिला के ये आपकी मोटरसाइकिल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इंजन को, आपकी वातावरण को, पर्यावरण को एक तरीके से, और आपके इंजन को। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो पेट्रोल होता है, इसके अंदर जो फ्यूम्स होते हैं पेट्रोल के, उसको इंजन में दोबारा भेजता रहता है, ताकि आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जो एयर बन रही है गैस के अंदर, पेट्रोल टैंक के अंदर, और जो एयर में पेट्रोल हवा में जा रहा है, वो हवा में ना जाके इस पाइपलाइन से इसमें आ जाता है। और बहुत सिंपल वे में समझे हैं तो EVAP का काम होता है फ्यूम्स को आपकी इंजन के अंदर भेजना, और इंजन के अंदर जब ब्लास्ट होता है तो फ्यूम्स को जलाना, जिससे आपकी मोटरसाइकिल में वातावरण में बदलाव आता है, बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट मिलता है, एवरेज में बदलाव आता है। क्योंकि जब फ्यूम्स जलेंगे तो मतलब वो एक्स्ट्रा पेट्रोल जल रहा है जो कि वेस्ट होने वाला था, वेस्टेज पेट्रोल भी चल रहा है, तो इससे क्या होगा, माइलेज तो बढ़ेगी, साथ में इंजन स्टेबिलिटी भी मिलती है। स्कूटर हो या स्कूटी हो, बुलेट हो या फिर कोई बड़ी मोटरसाइकिल हो या छोटी मोटरसाइकिल हो, EVAP सिस्टम एक अलग अलग टेक्नोलॉजी के बेस पर होता है। किसी में छोटा, किसी में बड़ा, और किसी में अलग तरीके से दिया जाता है, बट ये देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब से BS4 गाड़ी लॉन्च हुई है। BS4 बंद कर दी गई है। BS4 बंद होने के बाद आपकी मोटरसाइकिल में जो BS6 आ रही है, उसमें भी ये किसी गाड़ियों में दिया जाता है, किसी में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी दी गई है। तो ये वीडियो कैसी लगी है, कैनिस्टर के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बता दी है। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे। आगे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।